हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस। जैसा कि दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 16 जून के फर्स्ट शिफ्टों का दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज छात्र छात्रों के माध्यम से प्राप्त हुए हमें कुछ क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या 45 प्लस है। तो आज उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन है वो 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों वो मनरेगा से संबंधित पूछा गया था कि मनरेगा का संबंध है, जो कि मनरेगा का जो फुल फॉर्म है वह क्या है। तो दोस्तों जो मनरेगा का जो फुल फॉर्म है वह आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये दोस्तों मनरेगा का फुल फॉर्म है। ये दोस्तों 2005 ईस्वी में लाया गया था। 2005 ईस्वी तो आया, लेकिन लागू हुआ 2006 ईस्वी में। इसके अंतर्गत दोस्तों 100 दिनों की काम की गारंटी दोस्तों इसमें दी जाती है। लेकिन आपका एकमात्र उत्तराखंड राज्य है जो कि दोस्तों इसके तहत 150 दिन की काम की गारंटी देता है। जब शुरू दोस्तों जब इसका जब 2006 में लागू किया गया था तो इसका जो नाम था नरेगा था, लेकिन 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा रख दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों प्रार्थना सभा की जो समाज की स्थापना है वो किया गया था आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1687 ईस्वी में। ये वन रिपोर्ट से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन तो पूछा गया था कि सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य का है। तो इसका जो राइट आंसर तो आपका होगा दोस्तों वो होगा हरियाणा। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस राज्य का है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन मिजोरम। वहीं पर बात करें दोस्तों कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। लेकिन प्रतिशत में सबसे अधिक पूछ दिया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। तो इसे आप याद रखिएगा, अगले शिफ्ट में शायद पूछ दिया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट कौन जारी कर सकता है। तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए दोस्तों रिट आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट 332 अनुच्छेद के तहत दोस्तों रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि थिम्पू जो किस देश की राजधानी है। तो ये दोस्तों आपका राजधानी है भूटान का। भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू है। यहाँ का जो मुद्रा है वो दोस्तों आपका नगलू ट्रम है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12मासी नदी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया था गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ये तीनों जो नदी है दोस्तों ये आपका 12मासी है। जो ऑप्शन 4 होगा वो आपका 12मासी नहीं होगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन 4 में क्या था। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि चाय और मिट्टी के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है। तो दोस्तों चाय और मिट्टी के लिए आपका लेटराइट मिट्टी है, जो कि दोस्तों सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अगला प्रश्न पूछा गया था तो कि कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था। तो ये आपका दोस्तों कृष्णदेवराय जो शासक था दोस्तों आपका तुलुव वंश का शासक था। अगला प्रश्न वहीं पर पूछा गया था दोस्तों कि संगीत पर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों संगीत पर लिखा गया आपका पहला जो ग्रंथ है वो आपका दोस्तों है संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका गोदावरी नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि आर्टिकल 87 का संबंध किससे है। तो दोस्तों आर्टिकल 87 का जो संबंध है वो आपके राष्ट्रपति के अभिभाषण से दोस्तों इसका संबंध है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कंदरिया जो महादेव का मंदिर है वो आपका मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला खजुराहो नामक एक जगह है दोस्तों, वहाँ पर कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो स्थित है। इसको दोस्तों जो कौन बनवाया था, तो इसको बनवाया था आपका विद्याधर, जो कि एक चंदेल शासक था। ये किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि राष्ट्रपति का अभिभाषण अभियान नहीं है, अभिभाषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो ये तो आपका हो गया आर्टिकल 89 है, जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद दोस्तों पहली बार जो बैठक होती है उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही संबोधित किया जाता है। यह आपका भी आर्टिकल 89 में ही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सरकरिया जो आयोग है उसका गठन कब हुआ था। तो सरकरिया आयोग का जो गठन है दोस्तों आपका 1983 ईस्वी में हुआ था। केंद्र और राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए इसका गठन किया गया था।
अगला जो प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि नौ कलेवर महोत्सव है जो कि किससे संबंधित है, तो इसका जो आपका राइट आंसर था दोस्तों वो आपका हो जाएगा जगन्नाथपुरी उड़ीसा से संबंधित है नौ कलेवर महोत्सव। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि सिंहली जो भाषा है किस देश में बोली जाती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका जो भाषा है उसे श्रीलंका की भाषा दोस्तों सिंहली है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, दोस्तों काली मिट्टी है जो कि आपका कपास के फसल के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि सर्वाधिक मैंगनीज भंडार कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों सर्वाधिक मैंगनीज जो भंडार है वो आपका उड़ीसा में पाया जाता है। वहीं पर सर्वाधिक उत्पादन राज्य वो आपका मध्य प्रदेश है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में किसने 400 मीटर रेस में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों कार्स्टन वॉरहोम जो कि नॉर्वे का खिलाड़ी है दोस्तों। अगला पूछा था कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा रूस में। इसका जो 9,289 किलोमीटर में दोस्तों यह आपका अवस्थित है। वही पूछा था दोस्तों कि सुएज नहर है जो किससे जोड़ती है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों सुएज नहर है जो कि जोड़ती है। कल के शिफ्ट में पनामा नहर के बारे में पूछा गया था, तो आज के शिफ्ट में दोस्तों सुएज नहर के बारे में पूछा गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला जो पूछा था दोस्तों कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था, तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका खाद्य और उद्योग पर दोस्तों फोकस किया गया था। वहीं बात करें दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में, तो पहली पंच योजना में कृषि और सिंचाई पर फोकस किया गया था। वहीं पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों आपका उद्योग पर फोकस किया गया था। वहीं अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि लार का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो लार का जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों वो आपका 6.8% जो लार का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो आपका होता है। अगला पूछा है दोस्तों कि डीजल वाली 6 पनडुब्बी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है, तो दोस्तों जो डीजल वाली 6 पनडुब्बी है वो आपका प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। 6 पनडुब्बी का दोस्तों नाम है IS कलवरी, IS खंदेरी, IS वेला, IS वागेर, INS वादसीर। ये दोस्तों 6 पनडुब्बी है जो कि आर्टिकल प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 75 दोस्तों इंडिया तथा फ्रांस का संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोस्तों की स्कॉर्पियन सबमरीन बनाना है, इसका जो लक्ष्य है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत की तरफ से किसने 5 विकेट लिया था, तो ये दोस्तों आपका राज बाबा ने दोस्तों 5 विकेट लिया था जो कि मैन ऑफ द मैच भी बना था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि तबला और सितार का आविष्कारक कौन किया था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका अमीर खुसरो तबला और गिटार का आविष्कारक था। अगला पूछा है दोस्तों कि श्रीलंका और इंडिया और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है, तो ये दोस्तों आपका पाक जल डमरू है जो कि इंडिया और श्रीलंका को दोस्तों अलग करता है। अगला पूछा है दोस्तों कि अशोक के ग्रैंडफादर का क्या नाम है, तो दोस्तों अशोक के जो ग्रैंडफादर का नाम है वो आपका दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में घनानंद को दोस्तों हराकर। अगला पूछा है दोस्तों कि अंडो कैसे करते हैं, तो अंडो दोस्तों Ctrl+Z से दोस्तों अंडो किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि आशा भोसले को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो दोस्तों आशा भोसले को दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है तथा राज्यों के क्षेत्र में कौन परिवर्तन कर सकता है, तो दोस्तों नए राज्यों का गठन या राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन से जो प्रश्न होगा वो आपका चाहिए आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संसद। ये जो आर्टिकल 3 के द्वारा दोस्तों यह आपका करता है। वही अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आर्टिकल 79 का जो संबंध है वो किससे है, तो दोस्तों आर्टिकल जो 79 का जो संबंध है वह आपका दोस्तों संसद से है। संसद को दोस्तों आप अनुच्छेद भी कीजिएगा, सन जो सद होगा तो दोस्तों स से 7 और न से 9, तो इससे आप ऐसे भी याद रखिएगा 79 में संसद है। वहीं पर है दोस्तों कि आर्टिकल 80 का संबंध किससे है, तो वह आपका राज्यसभा से है। आर्टिकल 81 का जो संबंध है वह आपका लोकसभा से है। वही आर्टिकल 52 का संबंध है जो राष्ट्रपति से है। ये तीनों जब मिलते हैं तभी संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न पूछा था अगला स्नाई प्रश्न दोस्तों हमें आज छात्र छात्राओं के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कैसा जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है, तो दोस्तों कैसा लगा
आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा पास के बेल बटन को भी दोस्तों प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।